अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 21 जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटम एंड द वेरियस फेनोमेना एसोसिएटेड विद इट। यानी एटम के न्यूक्लियस के एफिलिएटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, उससे जितनी भी चीज़ें एसोसिएट करी होंगी, आप उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर फर्दर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में फर्दर आपके पास जो सब टॉपिक्स आएंगे उनमें है एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइसोटोप्स हैं जिनमें आपके पास सेम एटॉमिक नंबर व डिफरेंट मास नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सारा करेंगे। उसके बाद मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दैन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, दैन रेडिएशन डिटेक्टर। डिफरेंट टाइप के इसमें आपके पास डिटेक्टर्स होंगे जो कि रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी एटम के न्यूक्लियस के थ्रू जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें मेन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन आएगा। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर आएगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड द बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, यानी मेडिकल की फील्ड में रेडिएशन के जो जो यूजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिक फोर्सेस ऑफ जो 4 फोर्सेस हैं नेचर की उनको डिस्कस करेंगे। देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, इसमें फर्दर आपके एटम से भी फर्दर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है, उसकी सारी डिटेलिंग आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम विच मे और मे नॉट हैव अ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। समटाइम जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक डिपेंडेंट फॉर्म हो जाती है। इसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? एट द सेंटर ऑफ ईच एटम देयर इज़ एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव पार्ट, यानी बिल्कुल एटम के सेंटर में एक स्मॉल पार्ट होगा जो कि न्यूक्लियस होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एटम का स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास क्या है? सबसे पहले सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है और साथ में न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी सराउंडिंग्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखिए ये इसने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन मौजूद हैं जिसको उसने ब्लू कलर से डिनोट किया। उसके साथ में प्रोटॉन हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ जो शेल्स हैं सराउंडिंग में उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये डिफरेंट इनर्जी टाइप्स पे फिर डिपेंड करता है, अपनी अपनी इनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ ईच एटम देयर इज एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव पार्ट जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड हैं, उसमें सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड्स द न्यूक्लियस, यानी एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उन सबको आप क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे के साथ। उसके बाद एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उनकी जो काउंटिंग है उसको आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। लेकिन अब आप उन्हीं प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को भी काउंट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उसको आप क्या कहेंगे? एटॉमिक मास, और उसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एटॉमिक मास के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद थर्ड है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन जितने भी होंगे न्यूक्लियस के अंदर उन सबको आप एन से डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर आप ए फाइंड आउट करना चाहते हैं एटॉमिक मास, तो उसके लिए आप में के पास दो चीज़ें हैं एटॉमिक मास के अंदर, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन। सो ए हमारे पास किसके इक्वल आएगा? जी प्लस एन। उसके बाद है टोटल चार्ज ऑन एन एटम। टोटल चार्ज जो एटम के ऊपर होता है वो जी ई है, जिसमें जी एटॉमिक नंबर है उसका, जिसको आप जे से डिनोट करें हैं। प्रोटॉन जितने होंगे और उसके साथ ई जो है वो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन है। एटॉमिक सिंबल में एटॉमिक मास को आप एक्स से डिनोट करें। इसकी डिफरेंट अच्छा एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा उसको एक्स से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर जो चीज़ होती है, लाइक जैसा हाइड्रोजन के ऊपर 1 है तो ये 1 इसका एटॉमिक मास है, और ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये उसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह हीलियम का अगर आप देखें एच ई इसका सिंबल है, और इसके टॉप पे जो चीज़ है, मतलब जो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में आ रही है 4, वो एटॉमिक मास है, और जो सब स्क्रिप्ट में है वो एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह यूरेनियम 235 एंड 92, इसमें यू यूरेनियम का सिंबल है, 235 इसका एटॉमिक मास है यूरेनियम का, एंड 92 इसका एटॉमिक नंबर है।
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास वो नेगेटिव चार्ज है और उसकी क्वांटिटी कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज है लेकिन साइन चेंज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ रही है मैसेज इन किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है 9.1094 × 10⁻31। प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 है और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम है प्रोटॉन के साथ जो कि है 1.675 × 10⁻27 kg। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो नियरली इक्वल है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो उनसे भी कम है, यानी पावर में एक तो चेंज आ रहा है 10⁻27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, जबकि इलेक्ट्रॉन का -31 kg है। इसी तरह इसको मेजर करने का एक और यूनिट है मैस का, AMU जिसको आप कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट, इसको यू से भी डिनोट करते हैं। 1 AMU जो होता है वो 1.6 × 10⁻27 kg के इक्वल है। और इसी तरह अगर आप इसको दूसरा इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर यानी एनर्जी के यूनिट में आप इसको लिख रहे हैं, लाइट के यूनिट में MeV/c²। उसके बाद इसी से रिलेटेड ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपके पास फर्दर MCQs हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन तो मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते बल्कि उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नहीं होते तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। थर्ड है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, तो इसमें न्यूट्रॉन्स तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगा जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द मैस नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मैस नंबर किस चीज़ को कहते हैं, ऑलवेज लेस दैन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर दैन इट्स एटॉमिक नंबर, समटाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, समटाइम मोर दैन एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसमें आएगा समटाइम्स मोर दैन एंड समटाइम इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर। उसके बाद फर्दर है पार्टिकल विच कैन बी एडिड टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड। अच्छा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है कि उसका चार्ज वगैरह क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस वजह से न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो ये पार्टिकल को ऐड अगर आप कर देंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा।